सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। एक बहुत सुंदर घटना विवेकानंद के जीवन की आपको सुनाता हूं कि विवेकानंद के और रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े भक्त थे, खेतड़ी के राजा जयपुर के। तो कहते हैं कि विवेकानंद को उन्होंने एक बार आमंत्रित किया किसी उत्सव में, और स्वामी विवेकानंद जब उनकी राजा की सभा में पहुंचे तो विवेकानंद के स्वागत में राजा ने एक तवायफ या नर्तकी को बुलाया था। तो वो नर्तकी जब सज धज के और सभा में गाने के नाचने के लिए आई साज बाज के साथ, वो संतों के स्वागत में थी, तो उन्हें पता नहीं था राजा को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नाचने वाली और पसंद नहीं करेंगे विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद सभा में से वो नर्तकी को देखकर, नाचने वाली वेश्या को देखकर, और उठकर अपने कक्ष में चले गए। और जब वो चले गए तो उस तवायफ को, उस नर्तकी को बहुत बुरा लगा, और जब बहुत बुरा लगा तो उसने एक गीत गाया, फिर गीत नहीं भजन गाया फिर उसने। और उस नर्तकी ने मालूम कौन सा भजन गाया, नरसिंह मेहता का, कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नार कहावत मेलो ही नीर भरो, और प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो है? और एक लोहा पूजा में राखत, और एक घर बधिक परो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। वो रोती जाती है और भजन गाती जाती है नरसिंह मेहता का। तो विवेकानंद ने सुन लिया वो भजन, और विवेकानंद अपने कक्ष से बाहर आए और उसके चरणों में सिर रख दिया। बोले, मां, जो मैं अपने गुरु से नहीं जो सत्य जान पाया वो आपसे जान लिया। पूरे संत होगा विवेकानंद। विवेकानंद ने स्वयं कहा है अपनी आत्मकथा में कि उस दिन मुझे लगा कि आज मैं पूर्ण हुआ हूं, कि मैं कैसे, परमात्मा ने जैसा बनाया है, मैं कौन होता हूं अब गुण देखने वाला है? मुझे, संत को तो समदर्शी होना चाहिए। बोले, मां मुझे क्षमा कर दो। और विवेकानंद ने उसके चरणों में सर रख दिया। तो उस नर्तकी ने भी अपने घुंघरू उतार के फेंक दिए, उसने गेरुआ वस्त्र पहन लिए, और फिर स्वामी जी की शिष्या हो गई और वो धर्म के मार्ग पर आ गई। ऐसे होते हैं संत। संत अब विवेकानंद और नर्तकी से क्षमा मांग रहे, समझ रहे ना? तो अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं बोलने वाले के चार जगह मुंह मारती? प्रेमानंद कौन होते हैं? प्रेमानंद को उनमें मीराबाई दिखाई नहीं देती, समदर्शी नहीं हुए अभी। प्रेमानंद जी तो राधा रानी के कृपा पात्र माने जाते हैं ना। राधा रानी की कृपा है। जब राधा रानी किडनियां ठीक कर देती हैं तो उनकी बुद्धि ठीक नहीं कर पाती कि उन्हें सभी में सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वो इन समाज की परंपराओं में संत कैसे उलझ सकता है? संत समदर्शी होता है? संत के लक्षण होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसा ही नहीं संत बोल देते किसी को। भूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि भगवान संतों और असंतों के लक्षण बताएं आप, तो उनमें ये लक्षण भी बताया गया है कि संत को बुराई दिखाई नहीं देती। संत वो है जो सब में परमात्मा देखने लगता है, पहचान है संत की। तो ये कसौटी पे परमानंद जी खरे नहीं उतर रहे क्या? अभी राधा रानी के कृपा पात्र हैं तो सब में राधा रानी दिखाई नहीं दे रही। सपने नहीं देखई पर दोसा, ये नहीं बोल रहे कि वो गलत बात है कि सही बात, ये बात प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न संत पर आता है कि आप संत नहीं हुए क्या? आपको कैसे बुराई दिख गई? संत के पास वो आंख ही नहीं बचती जिससे बुराई दिखती है। संत के पास एक दूसरी आंख, दूसरी दृष्टि मिल जाती है। और जिस दिन राधा रानी की कृपा हो जाती है ना, तो सृष्टि बदल जाती है और सब में राधा दिखेगी, पेड़ पौधों में भी राधा दिखने लगेगी। ये तो स्त्रियों को बोल रहे तुम के जिसको एक होटल, 4 होटलों का खाना, ऐसा संत बोलेगा? ये नहीं बोल रहा गलत है, गलत होगा, समाज के हिसाब से गलत भी है, लेकिन संत के हिसाब से उनका बोलना बहुत ज्यादा गलत है। संत ऐसा नहीं बोलता। पहली बात तो संत को अगर एक वेश्या भी आ जाए तो उसको भी आशीर्वाद देगा, उसमें भी राधा दिखाई देगी संत को। तो प्रेमानंद जी महाराज क्या संत नहीं हुए अभी? ये निर्णय आप कर लेना, गाली देना हो गाली दे लेना, लेकिन रामायण में तो यही लिखा कि संतों के क्या लक्षण होते हैं। मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ लेना। राधे राधे।